तो सदगुरु तो है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसकी पहचान कौन करता है, कौन कर सकता है? अरे वही कर सकता है जो जिसको सदगुरु अपनी पहचान करा दे। जीव के बस में नहीं है जो सदगुरु को पहचाने। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, सदगुरु को कोई पहचान नहीं सकता। जग जीवन से अलग है, विष कला जही माई। सदगुरु प्रभु का रूप है, शब्द कला गुण जाय। विष कला भूषित गुरुदेवा, सच्चिदानंद भाव पर सेवा। कहीं पर 12 कला है, कहीं 16 कला है। और सदगुरु ने चर्चा की है स्वरवेद के अंदर 20 कला की। तो हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जो सदगुरु है 20 कला संपन्न है। स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में भूमंडल के अंदर कोई पुस्तक नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। इस बात को मैं आप सबके बीच वर्षों से कहता आ रहा हूं। स्वरवेद के अंदर सारी ज्ञान विज्ञान को हमारे सदगुरु ने उड़ेल दिया है। स्वरवेद में क्या नहीं है? अरे सब कुछ है। आवश्यकता है साधना की गहराई में बैठने की। स्वरवेद का हम पाठ तो कर लेते हैं, वो भी आवश्यक है। स्वरवेद सदगुरु का परम प्रिय सदग्रंथ है, उसका पाठ पारायण बहुत ही आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ साधना की जो गहराई है उसमें भी बैठना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर हम टहलते रह जाते हैं, गोता को लगाते ही नहीं है। गोता भी लगाने वाले हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सदगुरु की कृपा से ही सदगुरु के ज्ञान की जो गहराई है उसमें साधक गोता लगा पाता है। तो हमारे जो सदगुरु हैं वो नित्य है, शाश्वत है। उनका भौतिक शरीर आज नहीं है,
फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भूमंडल में अपनी आध्यात्मिक संचार का संदेश दे रहे हैं। सहस्र कोटों पर अपने शब्दों को भेज रहे हैं, परमाणुओं को बिखेर रहे हैं। सदगुरुदेव ने कहा था 1954 के महाकुंभ के अवसर पर शरीर त्याग करने के पहले योगी जो है शरीर छोड़ता है, मरता नहीं है। मैं मरूंगा नहीं, मैं तो शरीर छोड़ूंगा। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। मेरा संकल्प भूमंडल प्रचार का है, विश्व प्रचार का है। योगी का संकल्प है वह तो पूरा हो करके रहेगा। सदगुरुदेव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानते थे। उनके पास सारी शक्तियां थी, भौतिक शक्ति भी थी, प्राकृतिक शक्ति भी थी और आध्यात्मिक शक्ति तो भरपूर थी। तभी तो सदगुरुदेव के देहांत के बाद जो मासिक पत्रिका छपी तो प्रथम आचार्य श्री ने क्या लिखा? भूमंडल का आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। सचमुच हमारे सदगुरुदेव भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं। मृत्यु शरीर की होती है, शरीर की नहीं होती है। मैं शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, परमाणुओं के योग वियोग के द्वारा अपना प्रचार कार्य अव्यक्त रूप से करता रहूंगा। स्वामी जी के समय में स्वामी जी कहते थे कि मेरा प्रचार भूमंडल का है। एक शिष्य पूछ लिए कि स्वामी जी आप बात करते हैं विश्व की, भूमंडल की, और आपका प्रचार तो अपने देश ही में अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो सदगुरुदेव कुछ देर मौन रहे, कुछ देर तक आंखें बंद रखे, फिर कहने लगे
कि देखो मैं तो देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे हो। प्रचार भारत में तो होगा ही, विदेशों में भी होगा। तो सेवक कहता है कि विदेश में प्रचार के लिए तो अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो स्वामी जी डांटने लगे, करे मूर्ख, तुमको ज्ञान ही नहीं है। भविष्य में अनेक अंग्रेजी के विद्वान तैयार रहेंगे और हमारे सभी ग्रंथों का विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद भी हो जाएगा। मैं भी बचपन में, बाल्यकाल में, जब 14-15 वर्ष का था तो सुनता रहता था कि विश्व प्रचार होगा, विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद होगा। ये भी सुनता था कि स्वामी जी कहे हैं कि तीसरी पीढ़ी में पूरे विश्व में प्रचार हो जाएगा। तो उस समय तो मैं बालक था, मैं भी सुनता रहता था, कुछ कहता नहीं था, तो सुनता रहता था। आज मैं देख रहा हूं कि स्वामी जी ने जो कहा है वो सब साकार रूप ले लिया। देश ही क्या, विदेश के कई देशों में प्रचार बहुत बल पकड़ चुका है। अभी 52 दिनों तक मैं विदेश प्रचार में ही इस वर्ष रहा। लंदन पार्लियामेंट में भी विहंगम योग के विषय में चर्चा हुई, प्रवचन हुआ। कनाडा, अमेरिका में प्रचार हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ। सबसे दूर मैं चला गया था चिली में। चिली बहुत दूर है अमेरिका से, वहां भी प्रचार हुआ। ये प्रचार कौन कर रहा है? ये प्रचार कैसे हो रहा है? मेरे लिए संभव नहीं था। यह हमारे सदगुरु की वाणी है, सदगुरु का वरदान है, सदगुरु का प्रसाद है, आशीर्वाद है, सदगुरु का संकल्प है, सदगुरु का साहित्य है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सदगुरु का। अरे हमारा आपका तो सौभाग्य है कि सदगुरु हमसे सेवा ले रहे हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि सदगुरु ने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। बोलिए सदगुरुदेव की। तो सदगुरुदेव आज भी अव्यक्त रूप से तो है ही है, अरे व्यक्त रूप से भी कई जगह कई भक्त शिष्यों को दर्शन भी देते हैं।
अपनी वाणी का प्रयोग भी कर देते हैं। अरे हमारे विचारों को बदल भी देते हैं, हमारी चेतना को उल्ट भी कर देते हैं। सदगुरु जो है बैठे बैठे एक केंद्र पर स्थित होकर के अपना प्रचार विश्व में कर रहे हैं। हम आप लोग तो माध्यम हैं और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महान सदगुरु से हम जुड़े हैं। उनके चरणों में हम समर्पित हैं। सदगुरु के चरणों में हम सबकी अटूट आस्था है, दृढ़ निष्ठा है। वह इसीलिए है कि हमारे सदगुरु ने जो भी संदेश दिया, जो भी उपदेश किया, जो भी साहित्य लिखा, उसका आधार उनका अपना अनुभव रहा, उनकी अपनी साधना रही। तुम शिखर आश्रम मुझे याद है कि मैं 1974 के बाद आया पहली बार। उस समय बस केवल गुफा थी, गौशाला तो थी लेकिन गाय ही नहीं थी वहां पर। बिल्कुल वीरान था, कहीं कुछ नहीं था, केवल सदगुरु की गुफा ही थी। और आज मैं देख रहा हूं कि अब तो जंगल में मंगल हो गया है। उस समय मैं सोचता था कि यहाँ पर गुफा का दर्शन लोग कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पहुंचेंगे। अभी जो रास्ता अपने सामने दिखाई दे रहा है, कोट द्वार से हम बल्ली होकर के चले आते हैं, यह तो बाहर में बना है। जब हम शुरू में आए थे तो कोट द्वार से गए कर्ण आश्रम कलाल घाटी, और वहां से पहाड़ी रास्तों से होते हुए 4-5 घंटे में यहाँ पहुंचे थे। हम तो कल्पना करते थे कि हमारे सदगुरु भी भगवान 1936 में कैसे यहाँ पर आए। इसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। सदगुरुदेव आए थे हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर। उत्तराखंड के ही रहने वाले हमारे एक बद्री सिंह नेगी थे। बहुत ही आश्चर्य होता है, जब उत्तराखंड नहीं बना था तो स्वर वेद में ही स्वामी जी ने लिख दिया कि मैं इस ग्रंथ को उत्तराखंड में लिखा।
उत्तराखंड की घोषणा तो स्वामी जी ने बहुत पहले ही कर दिया था।